सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के टॉपिकों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस नाते आप अपने इस परिवार में और भी भक्तों को जोड़ें ताकि और भी इसी प्रकार के टॉपिकों से जो है लाभ प्राप्त कर पाएं। आज आपके लिए हम लेके आए हैं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये आज के समय में एक प्रत्येक घर की कहानी बन चुका है और देखते ही देखते यह एक बड़े संकट का विकराल रूप धारण कर लेता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो कोर्ट कचहरियों तक भी जाकर नहीं सुलझ पाती। कई बार पंचायतों भी उस झगड़े के आगे अपने घुटने टेक देती है, वो भी इस पर अपने फैसले नहीं दे पाती। तो उसी बात को आज थोड़ा आपके माइंड तक, आपके मन तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो कि नगण्य प्रयास कहेंगे। सबसे जो कि एक अहम भूमिका निभा रहा है, उसी को लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आप अपने जीवन में सबसे पहले तो गलती क्या कर रहे हैं जिसके कारण इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे पहला जो पॉइंट है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आपका जो सोने का कमरा है, जहां पर पति पत्नी रहते हैं, जहां पर पति पत्नियों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में काफी जो है कहा सुनी हो जाती है, वो माहौल, वो कमरा, वो स्थिति, उनका निवास स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व की दिशा में सोने के कमरे की स्थिति होने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं। स्थान, कोण, दिशा के नियमों से जुड़ी ये सभी गलतियां, तो हो जाइए सावधान। आपके लिए आज वही चीजें लेकर आई हैं कि वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण का नाम दिया गया है। इस दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं। ईशान कोण में चुंबकीय और सौर ऊर्जा का संगम होता है, इनका मिश्रण होता है। इस दिशा के नियमों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिशा का सही उपयोग करके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव लाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि विस्तार से कि उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा से जुड़े क्या कुछ नियम हैं। इससे पहले एक बार एक नजर में विस्तार से जानें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार एस्ट्रोलॉजी से अलग पार्ट है वास्तु, जो कि भवन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, भवन की स्थिति को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं कि वास्तुशास्त्र क्या कुछ कहता है इसके बारे में। वास्तुशास्त्र कहता है कि दिशाओं का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर दिशा से एक तरह की ऊर्जा जुड़ी हुई है, एनर्जी जुड़ी हुई है, एक शक्ति जुड़ी हुई है, पावर जुड़ी हुई है। हम इन दिशाओं में जो भी काम करते हैं उस पर इन्हीं ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा, पितरों की दिशा, यमराज की दिशा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पौराणिक मान्यता भी है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा पाठ करना या मांगलिक कार्य करना मना है, हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से वास्तुशास्त्र में इस बात का भी वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि सोने के लिए कौन सी दिशा उत्तम होती है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में शयन कक्ष यानी सोने के वाले कमरे होने से क्या होता है। तो आइए विस्तार से जान लें कि ईशान कोण में शयन कक्ष होने से क्या कुछ लाभ मिलता है, क्या कुछ प्रभाव होता है। इससे पहले एक बार और भी अच्छे से बता दें कि जो भी भाई, जो भी बंधु, जो भी भक्तजन, जो भी भक्त इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारियां हमसे प्राप्त करना चाहता है,
वो इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अन्य वीडियो उस तक जल्द ही पहुंच पाएं और आपका समय रहते उद्धार कर पाएं। तो सबसे पहले बता दें कि ईशान दिशा में क्या होता है, क्यों होती है ईशान कोण दिशा। जैसा कि वास्तुशास्त्र बताते हैं कि घर में, दफ्तर में या फिर किसी भी भवन की उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान क्षेत्र की दिशा परम पिता परमेश्वर, उस भगवान की दिशा है जिस पर देव गुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है, स्वामित्व होता है, वो उसका मालिक होता है। अतः इस दिशा में शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भोग विलास और शयन सुख पर शुक्र का स्वामित्व, और जबकि हम अपने शयन कक्ष को उस तरह स्थापित करके शुक्र देव की जगह को हम अर्थात बृहस्पति देव की जगह को हम शुक्र देव की जगह दे देते हैं, जो कि गलत है। जिस प्रकार से हमारी कोई फेवरेट चीज है वो हमारे किसी भाई या बहन को दे दी जाए और जो चीज हमें पसंद ना हो हमें वो दे दी जाए, तो उससे क्या होगा, जो फीलिंग उस समय आपके पास होगी वही फीलिंग उस समय आपकी इस पावर के मालिक अर्थात ईशान कोण के स्वामी की फीलिंग्स होंगी, और उस फीलिंग्स में वो क्या रिएक्ट करेगा वो आप स्वयं फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र में ईशान कोण दिशा का क्या महत्व है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण दिशा को देवताओं और ब्रह्म का स्थान माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में खुशहाली आती है। उत्तर पूर्व दिशा का महत्व वास्तुशास्त्र में बताया गया है। इस दिशा में उचित व्यवस्था से लाभ मिलता है। अब आपके समक्ष रखते हैं कि शयन कक्ष होने से अर्थात ईशान कोण दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में शयन कक्ष होने से लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ते हैं। इस दिशा अर्थात गुरु के क्षेत्र में शयन कक्ष होने पर गुरु और शुक्र के प्रभाव में कमी लाएगा। जो गुरु हैं, जो बृहस्पति गुरुदेव हैं, वो शुक्र के प्रभाव में कमी ला देते हैं। इसके फलस्वरूप उचित शयन सुख नहीं मिल पाएगा। अर्थात जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर गुरुदेव का स्थान है वहां पर अगर आप शुक्रदेव को बैठा देते हैं, आप शुक्रदेव को वहां पर जगह दे देते हैं, तो उस समय गुरुदेव क्या करते हैं, वो शुक्रदेव के प्रभाव को कम कर देते हैं। आपसी प्रेम में कमी और तकरार की स्थिति बनी रहती है। साथ ही लंबी बीमारी, गंभीर बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा में शयन कक्ष होने से इंसान भौतिकता की ओर मुड़ता जाता है, उसमें भावनात्मक संबंधों की समझ कम होने लग जाती है, इसलिए पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं। अब बात करें किन लोगों के लिए बेहतर है ईशान कोण की दिशा में शयन कक्ष होना। पति पत्नी के लिए ईशान कोण दिशा में शयन कक्ष होना ठीक नहीं, लेकिन 17 से 18 साल तक के बच्चे के लिए ईशान क्षेत्र में शयन कक्ष बनाया जा सकता है। इस दिशा में शयन कक्ष रहने पर बच्चे अनुशासित और मर्यादित बने रहेंगे, क्योंकि ज्ञान के स्वामी गुरुदेव और बुद्धि के स्वामी बुध ग्रह का संयुक्त प्रभाव इस क्षेत्र पर बना रहता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जल तत्वों की अधिकता रहती है, जो बच्चों के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। घर में वृद्ध जन, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग जो सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें ईशान क्षेत्र में शयन कक्ष दिया जा सकता है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में आपको एक और अति आवश्यक सूचना दे दें कि जो भी भक्तजन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए लाइव में 1 दिसंबर से सेशन लिया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और जिसको भी अन्य भक्त को भी इसकी जरूरत हो वो भी इसमें उपस्थित हो सकता है। आप सभी भक्तों के लिए राधे राधे।